जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक नीली आकृति उभरती है, मोरपंख, बांसुरी और मुस्कान के साथ। लेकिन प्रश्न यह है, क्या श्री कृष्ण वास्तव में ऐसे ही दिखते थे? आज हम श्री कृष्ण के स्वरूप को भावनाओं से नहीं, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और हरिवंश पुराण के आधार पर समझेंगे। शास्त्रों में श्री कृष्ण के रंग के लिए कहीं भी नील वर्ण शब्द नहीं मिलता। इसके स्थान पर आता है श्याम वर्ण। श्याम का अर्थ नीला नहीं होता। श्याम का अर्थ होता है गहरे वर्षा मेघ जैसा सांवला रंग, जैसे आकाश बरसात से ठीक पहले दिखाई देता है। इसीलिए श्री कृष्ण को घनश्याम कहा गया है। उनका रंग न अत्यधिक उजला था, न अत्यधिक घिरा, बल्कि ऐसा सांवला जिसमें गहराई और आकर्षण दोनों हों। आज इंटरनेट पर जो कुछ चित्र श्री कृष्ण को सांवले रंग में दिखाते हैं, वे इसी शास्त्रीय वर्णन के सबसे निकट माने जा सकते हैं। अब बात करते हैं उनके शरीर की बनावट की। शास्त्रों में श्री कृष्ण के शरीर के लिए एक विशेष शब्द प्रयोग हुआ है, समप्रमाण देह, अर्थात शरीर का हर अंग पूर्ण संतुलन में था। न हाथ लंबे थे, न छोटे, न कंधे चौड़े दिखते थे, न संकरे। हर अंग एक आदर्श मानव शरीर के अनुपात में था। द्वापर युग में मनुष्य आज की तुलना में अधिक ऊंचे और बलवान हुआ करते थे। हरिवंश पुराण और महाभारत के वर्णनों के आधार पर श्री कृष्ण की ऊंचाई लगभग 7 से 7.5 फीट मानी जाती है। उनका शरीर मजबूत था, लेकिन कठोर नहीं। बल था, लेकिन प्रदर्शन नहीं। अब बात करते हैं उनके चेहरे की। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के मुख पर सदैव अलौकिक तेज रहता था। यह तेज भय उत्पन्न नहीं करता था, बल्कि आकर्षण उत्पन्न करता था। उनकी मुस्कान ऐसी थी कि बिना बोले सामने वाले को शांति का अनुभव हो। शास्त्रों में उनकी आंखों के लिए स्पष्ट शब्द आता है कमल नयन, अर्थात बड़ी, शांत, गहरी और करुणा से भरी आंखें। उनकी दृष्टि में न क्रोध था, न अहंकार, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वे सामने वाले को पूरी तरह समझ रहे हों। श्री कृष्ण के केश लंबे और घुंघराले बताए गए हैं। वे भारी राजसी मुकुट नहीं पहनते थे, बल्कि मोरपंख से सुसज्जित सरल मुकुट धारण करते थे। उनके आभूषण भारी नहीं थे, बल्कि संतुलित और सौम्य थे। यही कारण है कि कुछ चित्रों में यदि श्री कृष्ण अत्यधिक राजसी नहीं, बल्कि सरल और मानवीय दिखाई देते हैं, तो वह शास्त्रों से असंगत नहीं है। अब प्रश्न आता है, श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर कितने वर्ष बिताए? महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने 125 वर्ष पृथ्वी पर जीवन व्यतीत किया। उनका जीवन 4 चरणों में दिखाई देता है। बाल्यकाल वृंदावन, युवावस्था मथुरा, राजधर्म द्वारका और अंतिम समय प्रभास क्षेत्र। अब बात करते हैं उनके देहांत की। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार यादव वंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक वन के भीतर ध्यान मुद्रा में बैठे थे। यह स्थान आज के गुजरात में सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र माना जाता है। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम था जरा ने उनके पैर को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। तीर लगा पैर के तलवे में। शास्त्र कहते हैं यह शरीर का एकमात्र नश्वर स्थान था। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, यह केवल लीला का पूर्ण होना था। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं श्री कृष्ण न जन्म लेते हैं न मरते हैं। वे आते हैं धर्म की स्थापना के लिए और जाते हैं मनुष्य को सोचने के लिए छोड़कर। इसीलिए श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप किसी एक चित्र में कैद नहीं किया जा सकता। उनका स्वरूप रंग, कद या चेहरे में नहीं, बल्कि अनुभूति में छिपा है।